A very good morning to all of you dear students. As you know that now math class is there, so I hope you all are fine at home. Okay, the corona is increasing too much, so be safe at your home only. Okay, so in last class we started our exercise 1.3 and almost 7 or 6 question we completed. Now the remaining question is 3, and now today we are studying over the remaining questions. Okay, so just see here the remaining question, the last one. I think maybe this is 7th or 8th one. I will check. 7th and 8th. This one is 7 and this is 8. Okay. 7th is write the three numbers whose decimal expression are non-terminating, non-recurring. Non-terminating and non-recurring. अब ये एग्जाम्पल तो है, आपको अपने मन से लिखना है. बट एज यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल. डेसिमल के टू टाइप्स. कौन कौन से? Terminating and non-terminating. Okay, there are two types of non-terminating. Non-terminating की भी two types है. कौन सा? Non-terminating repeating and non-terminating non-repeating. अब non-terminating non-repeating को हम non-terminating non-recurring भी कहते हैं, और non-terminating repeating को हम non-terminating recurring भी कहते हैं. ओके, सो यहाँ आपको लिखना है non-terminating non-recurring, मतलब नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होना चाहिए. आपके मन से आपको कोई भी एग्जांपल लिखना है तो लिख दो आप 3.475 6 आफ्टर 1 0 2 2 3. ये आपका क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. एक और है, ऐसा लिख दो 0.1426 8579126. ये भी आपका क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. और एक और यू हैव टू मेंशन, वन मोर यू कैन मेंशन व्हाटएवर एग्जांपल, बट कंडीशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. एक और एग्जांपल आप दो 4.6701050732 whatever you want to write you can write. This is your three examples. कितने एग्जांपल लिखने आपको? 3 examples of नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के 3 एग्जांपल्स हो गए. नाउ द 8th वन, फाइंड द 3 different irrational numbers between the rational number 5 by 7 and 9 by 11. 5 by 7 और 9 by 11 के बीच में आपको 3 irrational नंबर लिखने हैं अलग अलग. तो कैसे लिखेंगे? पहले इनका डेसिमल फाइंड कर लो. तो इसका डेसिमल 5 by 7. ओके, so 5 by 7 है, then point 077 जा 49, then 107 बन जा 7, then again 30 7 4 जा 28, again 20 7 2 जा 14, again 7 8 जा 56 40. तो ये ऐसे चलता जाएगा, बट इसका डेसिमल एक्सप्रेशन ये आएगा. ओके, मतलब आएगा आपका 0.7142 लाइक दिस. ओके, सो इसमें भी आप 9 by 7 तो 9 by 11 है, इसका भी आप सॉल्व करके आप देख लीजिए. 0 तो 0 पॉइंट आएगा पहले कितने में 8 टाइम 88, देन 20 1 टाइम, देन 11, ओके, देन 9 टाइम. ओके, ये आपका कैसे दिया? इसमें कुछ मिस्टेक हुआ. एक मिनट बेटा. 5 4 जा 49. इसको एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं. ओके, इसमें तो ये रॉन्ग नहीं रहा. 8 के बाद 5 टाइम और जाएगा, फिर वापस देखो 50 आ गया. मतलब ये 5 के बाद वापस क्या होगा? रिपीट होगा. 5 के बाद क्या होगा? ये रिपीट. और इसमें 819081, ये 8181 के बाद क्या होगा? रिपीट. मतलब आपके जो दोनों नंबर आए वो कुछ इस टाइप से आए. फर्स्ट नंबर यू हैव टू गॉट लाइक दिस 0.714285. इसके बाद ये होगा रिपीट. इसके ऊपर 12, मतलब ये होगा रिपीट. और द सेकंड नंबर इज वो आपको मिला 0.8181, मतलब 81 के ऊपर क्या है? 12. या फिर अगर नहीं लिखो तो 8181 ऑनलाइन. ये आपका क्या हो जाएगा? अब इनके बीच में आपको लिखना है इरेशनल नंबर. क्या लिखना है आपको? इरेशनल, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स. तो कोई भी व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट. देखो 0 पॉइंट, तो आप लिख दो पहला नंबर 0.71 मत करना, उससे ज़्यादा हो जाएगा. 1 से ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि 1 से ज़्यादा हो जाएगा. तो आप सीधा 7 0 1 0 4 0 3 4 0, उसके बाद 5, उसके बाद 3 5 4 9. ये आपका हो गया
पहला इरेशनल नंबर। इसके बाद जस्ट दूसरा आप चेंज कर दो इसको, जस्ट लिख दो सेकंड वन लाइक दिस, ओके। सेकंड वन आप इसको ऐसे कर सकते हो, सेकंड इरेशनल नंबर में 0.070 कर दिया। उसके बाद तो है 1 लिखना है यहाँ पे, तो उसके बाद 1 लिख दो, फिर 0, फिर एक और 0, 3 4 6 7 3 4 6 7 8 9 और लाइक दिस, ये आपका हो गया एक और इरेशनल नंबर। आफ्टर दैट थर्ड इरेशनल नंबर 0.701 0 2 3 4 6 2 3 4 0 3 4 0 4 7 whatever you want to write, आपको जो भी नंबर लिखने हैं you can write, ओके। इनके बीच में बस इनके बीच में मिल जाएंगे। देखो ये तो दोनों है रेशनल, बिकॉज वी कैन चेंज इन द फॉर्म ऑफ p by q, ये भी रेशनल है। ये दोनों तो क्या है आपके रेशनल नंबर से ट्यूशन स्टडी में क्या देगा, इनके बीच में आपको इरेशनल लिखने हैं। अभी इरेशनल का मतलब क्या होगा, जो रिपीट नहीं हो, तो रिपीट नहीं हो वो आप अपने मन से बना के ऐसे मेंशन कर सकते हो। बाय योर माइंड यू कैन राइट बाय योर माइंड व्हाटएवर एग्जांपल। मैंने तो यहाँ पे 2 लिखे हैं, बट यहाँ पे 2 ही 3 पूछे हैं, तो 3 लिखे मैंने, 2 और लिखे 3, बट आपको जो मन से बना के लिखना है देन यू कैन राइट योर ओन इटसेल्फ। आप मन से जो बना के तो वो भी क्या होंगे सही, बट इनके बिटवीन होना चाहिए, ओके। टेक द स्क्रीनशॉट, इफ यू आर हैविंग डाउट देन यू कैन आस्क। इनके बीच में इस टाइप से आएंगे आपके रेशनल नंबर्स। Okay students, so next question number 9, the last question of the exercise 1.3. Classify the following number as rational or irrational, मतलब क्लासीफाई करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो रेशनल क्या होता है, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, रेशनल वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, और इरेशनल कांट राइट p by q, जिसको p by q फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते, ओके। तो द फर्स्ट नंबर इज √23, √23। तो √23 की कोई वैल्यू नहीं होती, और √23 की कोई स्क्वायर रूट इसका पॉसिबल ही नहीं है, और जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कुछ और अनडिफाइंड आएगा। तो मैंने आपको बताया रूट के अंदर कोई भी नंबर आता है जिसका स्क्वायर रूट नहीं है, द स्क्वायर रूट नॉट पॉसिबल। रूट के अंदर वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, दैट इज इरेशनल। तो मतलब ये √23 क्या है आपका इरेशनल नंबर। सॉल्व नहीं करना है, केवल क्लासीफाई करना है, बताना है कौन सा इरेशनल कौन सा इरेशनल। द नेक्स्ट √225, √225। अब √225 ये भी क्या होता था, ये इरेशनल, बट ये इरेशनल नहीं है, बिकॉज ये रूट है 15 का। इसका रूट है ये 15 का स्क्वायर, मतलब आप जब 15 × 15 करोगे तो आपका आएगा 225, ओके। जब 15 का मल्टीप्लाई आप 15 से कर लोगे तो कितना आएगा 225, इसलिए क्या है रेशनल नंबर, मतलब ये √225 क्या है रेशनल नंबर। आफ्टर दैट 0.3796, अभी आगे तो ऐसे बढ़ नहीं रहा है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये क्या है रेशनल नंबर 0.3796, ये भी क्या है एक रेशनल नंबर। और इसको पूछा जाए कैसे चेंज करेंगे तो बहुत सिंपल है, 3796 बाय कितने थे 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, दिस इज योर p by q फॉर्म। सो ये क्या है रेशनल नंबर। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे 7.478478। अब देखो इसमें डॉट 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 बढ़ तो रहा है, बट रिपीटिंग है, देखो 478 and 478। सो इसको भी हम p by q फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। कैसे, वही x मान के फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके, मतलब ये जो है इसका एक्चुअल हो जाएगा 0.748 बार, 78 के ऊपर क्या रहेगा बार, 3 के ऊपर बार है तो वही 1000 से मल्टीप्लाई करके हम p by q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और p by q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर 0.478 and 478, ये भी आपका क्या है रेशनल नंबर। और द नेक्स्ट लास्ट वन, इसको देखते ही मन कर देना कि रिपीट हो रहा है तो रेशनल है, रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 1.10 फिर 100 1000 10,000 है, तो ये नॉन रिपीटिंग है, तो 1.10 100 100 100 140 और फिर 1, ये भी क्या है नॉन रिपीटिंग है, मतलब क्या है रेशनल नंबर। तो आपके ये फर्स्ट और फिफ्थ तो है आपका इरेशनल, और बाकी सारे क्या है रेशनल। तो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई द रेशनल और इरेशनल। रूट के अंदर जो भी नंबर आया है उसका स्क्वायर रूट नहीं है,
देन इट इज इरेशनल नंबर, और स्क्वायर रूट है देन रेशनल नंबर। रिपीटिंग है अगर कोई तो वो रेशनल है, और रिपीटिंग नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। सो टेक द स्क्रीनशॉट, आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.4। Okay students, so next the exercise 1.4 only 2 questions are there, केवल 2 ही क्वेश्चन हैं और उसमें भी क्या है, आपको दैट डेसिमल नंबर गिवन है उसको नंबर लाइन के ऊपर विजुलाइज करना है बाय मैग्निफिकेशन मेथड। मतलब आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड का यूज करना है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, और उसको नंबर को आपको विजुलाइज करना है। अभी ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब वो प्रोसेस क्या है, 3-4 नंबर लाइन ड्रॉ करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब इस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के लिए आपको 3-4 नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। कैसे, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अपनी छोटी सी, इसको कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पे -1, -2 एंड -3। अब जो आपका नंबर है वो कौन सा है, 3.765। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर किन दो के बीच में है, मतलब ये 3 और 4 के बीच में, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो मतलब आपका नंबर यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे 3.765। अब एग्जैक्ट लोकेशन आपको फाइंड करनी है, तो अब आप जो ड्रॉ करेंगे वो 3 और 4 के बीच वाली नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका 3 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 4, मतलब इसके बीच में पहला नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ओके, अब जो है चेक कीजिए 3.7 मतलब 3.7 यहाँ पे, तो इसके और इसके बीच में आएगा। अब वापस आपको इन दोनों के बीच वाली नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब यहाँ पर आएगा आपका 3.7 और यहाँ पे क्या आएगा 3.8, इनके बीच में क्या क्या आएगा, देखिए 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80। अब देखिए आपका जो नंबर है 3.76 कहाँ पे आएगा, 3.76 इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में। अब आपको इन दोनों के बीच की लाइन ड्रॉ करनी है, तो जब इन दोनों के बीच की लाइन बनाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3.76 और यहाँ पे क्या आएगा 3.77। इनके बीच में पहला नंबर आएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767 और लाइक दिस। तो आपका जो एग्जैक्ट नंबर है 3.765 का रहा, ये रहा, आपको मिल गया। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब 3 से 4 नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको वो अपना नंबर लोकेट करना होता है। सो दिस इज द वे ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज टू मच सिंपल, कभी एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि सारे पास में ये आएगा। ओके, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप से ये होगा। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। दिस मेथड इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। Okay students, so the next last question of exercise 1.4. After that the 2 exercises remaining 1.5 and 1.6 that will be solved in next class. Okay, so the last question, visualize 4.26 on the number line up to 4 decimal, up to 4 decimal, मतलब इसको 4 डेसिमल तक करना है। तो कितना होगा 4.2626, ही इसको करना है आपको नंबर लाइन के ऊपर लोकेट। अब इसके ऊपर बार है, मतलब डॉट डॉट है, यहाँ तक इसको जो है आपको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है इतने। ओके, तो वही प्रोसेस है वापस। आप सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, -1, -2। अब 4.26 मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, किनके, इन दोनों के बीच में आपका
4 5 ड्रॉ कर दो आप, 4 5 ड्रॉ करो, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो पहला नंबर क्या आएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 and 4.9। then number is 4.2 4.2 मतलब इन दोनों के बीच में आएगा आपका ये नंबर। तो अब आपको ड्रॉ करना है वापस आपका अगेन 4.2 एंड 4.3। तो 4.2 के बाद में 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29। तो दैट नंबर इज 4.26 4.26 4.26 यहाँ पे ये रहा, और इनके बीच मतलब इसके बीच में आएगा आपका नंबर। देन अगेन यू ड्रॉप हियर 4.26 और लास्ट 4.27। आफ्टर दैट फर्स्ट नंबर 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। the number is 4.262 4.262 मतलब ये इन दोनों के बीच 4.26 4.263 मतलब ज्यादा हो जाएगा इसके बीच में। तो अगेन वी हैव टू ड्रॉ वन मोर नंबर लाइन 4.262 और यहाँ पर आएगा 4.263। इनके बीच में पहला नंबर 4.2621 4.2626 सॉरी 4.2622। okay, after that 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 okay 4.2628 4.2629। तो आपका जो नंबर है वो क्या है 4.2626 एग्जैक्ट मिल गया आपको 4.2626 मतलब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इन दोनों के बीच में आपका जो नंबर विजुअल होगा कहीं पे 4.2626 डॉट 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 मतलब इन दोनों के बीच में मिलेगा। आपको अगर इतना ही कहा होता तब तो ये मिल गया, लेकिन ये नंबर आपका इन दोनों के बीच में है, चलता ही जा रहा है इसमें। So this is the way to visualize the number line on the decimal number on the number line by successive magnification. Okay, so now the exercise 1.4 is completed, and in next class we will begin our exercise 1.5. Then last two exercises remaining after that chapter is completed. Okay, if you are having any doubt then you can ask on Google Meet class. Okay, thank you.